अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर। आज हम देखते हैं कि सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या डिफरेंस है और ये किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर आप डिज़ाइनिंग में और ख़ास तौर पे इलस्ट्रेटर पे वर्क कर रहे हों, तो ये जो टूल्स हैं सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं उसमें वेरिएशन लाने के लिए, मूवमेंट के लिए हम ये टूल्स को यूज़ करते हैं। तो इनको समझना, इन पे वर्क करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी वर्क करने के बाद आपको ये 2 टूल ऐसे हैं जो बार-बार यूज़ करने पड़ते हैं अपनी जो वर्किंग है, या जो आपने कोई लोगो डिज़ाइन किया है या ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजिंग लाने के लिए, या उसको मूव करने के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। ये आपको जो ये दोनों टूल्स हैं, वो आपके टूल बार में सबसे टॉप पे मिलेंगे। ये देखिए, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि सबसे ऊपर जो आपके पास ये टूल बार में दिया हुआ है, ये ब्लैक कलर का जो एरो आपको शो हो रहा है, ये सिलेक्शन टूल को रिप्रेजेंट करता है। और जो व्हाइट कलर से है वो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है? क्योंकि कोशिश किया करें कि शुरू में जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाके इसको क्लिक करके एक्टिव करें, वरना फिर शॉर्टकट से इसको आप यूज़ किया करें। इसका शॉर्टकट जो है वो वी है। देखिए, आप अगर जब मैं इस पे टूल पे आता हूँ, तो यहाँ आपको ये शॉर्टकट भी शो कर रहा है। तो शॉर्टकट जो है इसका वी है सिलेक्शन टूल का। और अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन पे आते हैं तो इसका शॉर्टकट ए है। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, वो लेटर ऑन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो इसके लिए हम इन दोनों को यूज़ करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। तो पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया। ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो, लाइन टूल हो, सर्कल हो। तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद उसको ड्रैग किया, ये आपका एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। अच्छा, डिजाइनिंग में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि ये मैं फर्दर आपको आगे और लेक्चर्स में भी ये चीज़ बताता रहूँगा, कि डिजाइनिंग जब भी हम करते हैं, तो चाहे आप इलस्ट्रेटर पे कर रहे हो, कोरल ड्रॉ हो, फ्री हैंड एक सॉफ्टवेयर है जो ऑब्सलीट हो गया, लेकिन अभी भी लोग मार्केट में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो भी आप जिस वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे वर्किंग कर रहे हो, तो हमेशा वर्किंग जो होती है उसमें आप अपने जो फिल कलर होता है उसको ब्लैक, मतलब उसको बिल्कुल ही नन करके आपने वर्किंग करनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट कह लें कि आपका जो फिल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर में जो आपका फिल है वो व्हाइट होता है, और जो स्ट्रोक होता है वो ब्लैक कलर में होता है। तो हम जो इसका फिल जो है वो नन करके वर्किंग करेंगे। ठीक है? ये मैंने नन कर दिया। इससे क्या हुआ कि अब अंदर से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है? अच्छा, अब हमने जब इसको क्रिएट कर लिया है, अब क्रिएट करने के बाद आपको बाद में ख्याल आया कि भई ये तो हमें नहीं नीचे नहीं ऊपर की तरफ चाहिए था। तो अगर मैं आपका ये जो रेक्टेंगल टूल है, एक तरीका ये भी है कि अगर मैं देखिए रेक्टेंगल टूल को लेके अगर मैं ड्रैग करता हूँ, तो क्या हो रहा है, वो एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ कर दे रहा है। ठीक है? तो इसके लिए फिर हमें ये 2 टूल्स यूज़ करने होते हैं, या हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, जो इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल है। तो इसको अगर आपने ऊपर मूव करना है, तो इसके लिए हम लेंगे सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट क्या था, वी। वी मैंने अपना कीबोर्ड से मैंने वी प्रेस किया, तो ये इसने इसको सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट कर दिया। अब सिलेक्शन टूल जब आपने ले लिया, तो उसका आइकन आपको नज़र आ रहा है। तो अब जैसे ही मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपके पास एक बाउंडिंग बॉक्स अपीयर हो जाता है, ठीक है ना? देखिए, मैंने लाइन पे क्लिक करा, ये बाउंडिंग बॉक्स अपीयर हो गया। अच्छा, इसकी भी देखिए कुछ इंडिकेशंस होती हैं, जब आप इस सिलेक्शन टूल को मैं आपकी जो लाइन है इस पे लेके जा रहा हूँ, तो एक छोटा-सा आपके पास बॉक्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है? अगर मैं इसके पॉइंट्स में यहाँ आ रहा हूँ, तो यहाँ देखें 2 एरो बने हुए आ रहे हैं। साइड पे आऊँगा, अगेन 2 एरो डायगोनल फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं।
और अगर हल्का सा पीछे होके मैं करता हूँ उसको, तो ये दो एरो आपके पास रोटेट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये इंडिकेशन क्या है कि आप इसके थ्रू, इसमें अगर आप लाइन पे क्लिक करते हैं और ये डॉटेड बॉक्स बना हुआ आ रहा है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं, कि मतलब आप ये इस कंडीशन में है या इस पोजीशन में है कि आप इसको मूव कर सकते हैं। और अगर आप यही टूल को लेके आते हैं इस तरह, ये जो इसके बाउंडिंग बॉक्स का जो डॉट्स है इस पे, तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको रिसाइज कर सकते हैं हाइट की फॉर्म में वर्टिकली। मतलब दो एरो दिखा रहा है कि आप इसको साइज को छोटा भी कर सकते हैं और साइज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से मैं वापस उसी पोजीशन में ले आया। और अगर यही टूल मैं लेके इस पॉइंट की थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो ये आपके पास दो एरो आ रहे हैं। तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए रोटेट हो रहा है, मैंने इसको ड्रैग किया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो, तो इन टूल्स की जो आप जो वो होती है इंडिकेशंस को देखा करें कि क्या 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 कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखिए यहाँ आया तो ये एरो बना हुआ, इट्स मीन कि ये अगेन इसको रोटेट करेगा, कंट्रोल जेड। और अगर मैं यही टूल लेके इस पे आता हूँ, तो ये आपको विथ में इसकी चेंजिंग लेके आएगा। देखिए बढ़ा रहा है या इसको कम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर यही सिलेक्शन टूल में कॉर्नर पॉइंट पे किसी भी टॉप लेफ्ट बॉटम किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे आता हूँ, तो ये देखिए ये इसमें और इनमें डिफरेंस ये है कि अगर हम एक सिंगल फॉर्म में इसको रिसाइज करना चाह रहे हैं हाइट में या विथ में, तो आप यहाँ जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको बोथ साइड से इसको चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी कॉर्नर के पॉइंट्स को टॉप बॉटम लेफ्ट को लेके ड्रैग करेंगे। देखिए ये मैंने ये आया तो ये दो एरो शो हो रहे हैं, ये आ गए। अब जब इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये देखिए हाइट में भी हो रहा है और विथ में भी हो रहा है, ठीक है। देखिए ये हाइट में हो गया, विथ में भी हो गया, ये ठीक है, कंट्रोल जेड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी जो मैंने कुछ डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, जो भी कुछ मेरा बॉक्स है, वो प्रोपोर्शनली बढ़े, इसमें इस वक्त क्या हो रहा है कि ये प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहा। जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो इसकी हाइट ज्यादा हो रही है, विड्थ कम हो रही है। हमने इसको प्रोपोर्शनली बढ़ाना है, तो उसके लिए अच्छा एक और बात कि कोई भी आप मल्टीमीडिया की फील्ड में जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसमें आपके कीबोर्ड के साथ माउस बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। नॉर्मली अगर हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज करें, जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, तो उसमें आप ज्यादातर काम या तो कीबोर्ड पे कर रहे होते हैं या फिर माउस को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन मल्टीमीडिया के जो ये सॉफ्टवेयर हैं हमारे डिजाइनिंग के या ग्राफिक डिजाइनिंग के, उसमें हम कीबोर्ड और माउस दोनों को साथ लेके काम कर रहे होते हैं। जैसे इस वक्त मुझे इसको प्रोपोर्शनली बड़ा करना है, तो आपने शिफ्ट को प्रेस किया और ड्रैग किया। देखिए शिफ्ट प्रेस है, मैंने एक फिंगर से शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है और दूसरे हाथ के फिंगर से मैं इसको माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखिए प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले इसमें हम रिलीज करेंगे अपने माउस को, देन शिफ्ट को। अच्छा, गलती क्या होती है कि आपने जैसे शिफ्ट तो प्रेस किया हुआ है, अब मैं इसको ड्रैग किया, तो आप पहले रिलीज कर देते हैं शिफ्ट को। जब शिफ्ट को रिलीज करेंगे तो वो प्रोपोर्शन जो है वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, देखिए। तो आपने पहले किसको रिलीज करना है, माउस को, देन शिफ्ट को। तो उससे क्या होगा, वो प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पहले माउस को रिलीज करा, देन शिफ्ट को रिलीज कर देंगे, तो ये आपके पास जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा हो गया। इसी तरह अगर हम इसको मूवमेंट में लेके जा रहे हैं, देखिए अब मेरे हाथ हिलने की वजह से थोड़ा सा ये आउट हो रहा है, तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो वो उसको प्रोपोर्शनली मूव करेगा, ठीक है। तो ये तीन इंडिकेशन आपको तीन चार नजर आ गई। ये मूव करने के लिए है, ये रोटेट करने के लिए है, ये हाइट में रिसाइज करने के लिए है, ये विथ में रिसाइज करने के लिए है, ये बोथ साइड विथ और हाइट में, और ये साइड से रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो हम जो है अपना जो सिलेक्शन टूल होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए, रीसाइज सिंगल फॉर्म में, रीसाइज बोथ साइड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और साथ साथ
अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डिजाइनिंग जो भी की हुई है उसकी आपने कॉपी लेनी है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी किस तरह करेंगे। अगर मुझे यही ऑब्जेक्ट नीचे चाहिए, देखिए मैं नीचे लाया तो नीचे तो आ गया, लेकिन ऊपर से वापस वो हट गया, कंट्रोल जेड। तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे। और अगर ये हाथ आपका मूव हो रहा है तो शिफ्ट प्रेस करें बाद में, मतलब पहले ऑल्ट, ड्रैग, देन शिफ्ट। तो ये प्रोपोर्शनली आपके पास एक उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। क्लियर है? अच्छा, ये था हमारा सिलेक्शन टूल। अब आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ, जिसका शॉर्टकट है ए। ठीक है, या तो आप ए प्रेस करें या फिर वहां जाके डायरेक्ट सिलेक्शन को क्लिक करें। तो डायरेक्ट सिलेक्शन, अच्छा अब देखिए सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में एक तो ऑब्जेक्ट में भी चेंजिंग आती है। देखिए अगर मैंने इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूंगा तो इसके सराउंडिंग में एक बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ वी प्रेस करके, ये मैंने ए प्रेस करके, सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो वो बाउंडिंग बॉक्स हट जाएगा। और बाउंडिंग बॉक्स हटने के बाद जो ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स हैं या आपके पास ये एंकर पॉइंट्स हैं वो अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन में आपके पास एडवांटेज ये है या डिफरेंस सिलेक्शन टूल से ये है कि इसमें कि आप इसके स्पेसिफिक पॉइंट पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया इसके पॉइंट्स अपेयर हो गए। अब मैं एक पॉइंट को क्लिक करके, कैसे पता लगा कि ये पॉइंट सिलेक्ट हो गया है, देखिए बाकी सारे वाइट हुए हुए हैं और ये सिर्फ ब्लू हुआ हुआ है। जरा मैं इसको जूम करके भी दिखा दूं, ये देखिए, तो ये ब्लू हुआ हुआ है, बाकी सारे जो है वो हमारे पास वाइट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है कि आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। अब इस स्पेसिफिक पॉइंट को मैं डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू मूव करके इसमें चेंजिंग ला सकता हूँ। देखिए, तो हमने एक रेक्टेंगल को मॉडिफाई करके ये एक डिजाइन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इस तरह फर्दर और कम करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ रखी और से कॉपी ले ली इसकी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। अब एक से ज्यादा पॉइंट अगर आपने मूव करना है तो शिफ्ट से दो पॉइंट सेलेक्ट करें। अब जो वर्किंग होगी इन दो पॉइंट्स में होगी। ये देखिए जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये दो पॉइंट्स मूव हो रहे हैं, कंट्रोल जेड। तो जितने पॉइंट्स आप सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के थ्रू, वो उनको एक्टिव करके जो ब्लू होंगे वो उनमें चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा देखिए, अब जैसे ही मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके किया, अच्छा ये आपके पास एक छोटे से सर्कल बने हुए आ रहे हैं। ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि जो आपकी जो ये वर्टेक्स हैं या एंकर पॉइंट है इनमें राउंडनेस लाने के लिए। अगर मैं सिलेक्शन टूल के थ्रू इनको मूव करता हूँ, देखिए, तो ये जो राउंडनेस ला रहा है वो फोर साइडेड लेके आ रहा है। ठीक है, ये फोर साइडेड आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये एक स्पेसिफिक साइड पर आए, लेफ्ट पे, बॉटम पे, राइट पे, तो आप उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और जो पॉइंट आप एक्टिव करेंगे वो उसी में ही, उस पॉइंट में ही राउंडनेस क्रिएट कर। ये हमारे डिजाइनिंग में, लोगो डिजाइनिंग में बहुत काम आ रही होता है ये ऑप्शन, खास तौर पे जिसके थ्रू हम अपना लोगो क्रिएट करते हैं। अब एक से ज्यादा करना है, आपने शिफ्ट से दोनों पॉइंट सेलेक्ट करे और यहाँ से ड्रैग किया, तो ये देखिए आपके पास ये दो एज जो उसके पॉइंट्स हैं वो राउंडेड फॉर्म में होगा। तो हमने कोई भी चीज़ मूव करनी हो तो खास तौर पे तो हम उसके लिए फिर सिलेक्शन टूल लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं करूंगा तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट को पकड़ के ड्रैग कर लेगा, ये देखिए। ठीक है, तो मुझे अगर पूरा इसको मूव करना है तो आपने वी प्रेस किया, उससे बाउंडिंग बॉक्स भी अपेयर हो गया। अब आप जब देखें, जब आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है वो उसकी फिल नन हो, तो उसको या तो उसके सेंटर पॉइंट से पकड़ के मूव करें, ये रहा सेंटर पॉइंट। आपके देखिए उसके एरो की नीचे डॉटेड बॉक्स बन गया, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको मूव कर सकते हैं, मतलब ग्रैब कर सकते हैं। और ये अगर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ भी आपके पास ये बना हुआ आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि किस तरह सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके थ्रू इन दोनों टूल्स को यूज़ करते हुए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।